नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल ऑर्थो डॉक्टर इंडिया में। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सभी जो है मेरे कमेंट बॉक्स में तरह तरह के सवाल पूछते हैं और अगली वीडियो का टॉपिक भी मुझे सजेस्ट करते हैं और आप लोगों का प्यार लगातार मिलता रहता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आपके सवालों के भी जवाब दे पाता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मेरे पास कुछ पेरेंट्स के कमेंट आ रहे थे। कुछ ऐसे हमारे भाई बहन थे जो आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं, उनके भी काफ़ी सवाल आ रहे थे। फ्लैट फुट के बारे में जानकारी पाने की सबने मुझसे गुजारिश की थी। दोस्तों, फ्लैट फुट के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। और फ्लैट फुट में मैं मेनली अभी बच्चों में जो फ्लैट फुट होता है, ज़्यादातर फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट या जिसे कहते हैं कि वो नॉन रिजिड फ्लैट फुट है, उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। दूसरे तरह का भी एक फ्लैट फुट होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, परंतु मेनली हम आज बच्चों में जो फ्लैट फुट पाया जाता है उसके बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि फ्लैट फुट चीज़ क्या होती है। देखिए, ये मेरे पास एक फुट का मॉडल है। फुट का मॉडल है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो फुट का अंदरूनी हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा इस तरह आर्च की शेप में होता है। इसको मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च कहते हैं। ये इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, पूरी तरह से सपाट नहीं होता। अगर ये इस तरह से सपाट हो, इस तरह से ये सपाट हो तो इसे फ्लैट फुट कहा जाता है। इसे फ्लैट फुट कहा जाता है। इसके बारे में अगर आपको और अच्छे से समझना हो तो आप अपने पैर की छाप एक कागज पर ले सकते हैं, कुछ इस तरह से जैसे मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं। तो अगर किसी का फ्लैट फुट है तो उसके पैर की आकृति कुछ इस तरह से आएगी कि उसमें ये बीच का जो आर्च है वो नहीं बनेगा। और अगर किसी को नॉर्मल फुट है तो उसके अंदर ये बीच का आर्च जो है, जो पैर के अंदरूनी हिस्से में या मीडियल साइड जिसे हम कहते हैं, वहां पर ये आर्च दिखाई देगा। दोस्तों, कई बार बच्चों में हम ऐसा देखते हैं कि उनमें ये वाला आर्च मेंटेन नहीं होता या उनका पैर इस तरह से ना होके पूरा सपाट या फ्लैट होता है, इसलिए इसको फ्लैट फुट या पेस प्लेनस कहा जाता है। इस तरह से होता है, यहाँ पर जमीन और पैर के बीच में गैप नहीं बचता। दोस्तों, ऐसी चीज को लेकर माँ बाप अक्सर परेशान हो जाते हैं कि बच्चों में फ्लैट फुट है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अधिकांशतः जब बच्चों में ये फ्लैट फुट पाया जाता है तो आधे से अधिक बच्चों में ये फ्लैट फुट 8 साल की उम्र तक लगभग ठीक हो जाता है। तो उस टाइम ये फ्लैट फुट होता क्यों है बच्चों में? क्योंकि उनमें वहां पर फैट पैड यानी कि चर्बी का एक पैडिंग होती है, चर्बी की गद्दी होती है यहाँ पर, जो कि काफी हद तक इस एरिया को फ्लैट फुट जैसा अपीयरेंस दे देती है। 8 साल की उम्र तक यह फ्लैट फुट लगभग, मैं अगर स्टडीज की बात करूं तो 90% से ज्यादा लोगों में यह ठीक हो जाता है। अब इसको हम पता कैसे करें कि ये फ्लैट फुट ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक होने वाला फ्लैट फुट है या नहीं है? दोस्तों, इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप किसी बच्चे को पंजे पे खड़ा होने को बोलें या फिर उसके पंजे को इस तरह से ऊपर की तरफ खींचें तो आपको ये आर्च बनता हुआ दिखेगा कुछ इस तरह से। यानी कि आप उसे पंजे पर खड़ा कर सकते हैं, पंजों पर खड़ा कर सकते हैं इस तरह से, तो आपको जो आर्च है वो बनता हुआ दिख जाएगा उसके तलवे के नीचे। इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट। इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट। फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट 8 साल की उम्र तक लगभग अधिकांशतः बच्चों में ठीक हो जाता है। अब कई माँ बाप पूछते हैं कि सर, इसमें क्या हमें जो एक स्पेशल टाइप के शूज आते हैं या इसमें पतावा आता है एक जूते में डालने का, वो पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए?
दोस्तों मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी स्टडीज हैं, आर्टिकल्स हैं, एविडेंस हैं, उनमें ये कहा गया है कि यदि फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट सिम्टोमेटिक है, यानी कि बच्चे को पेन होता है या वो जल्दी थक जाता है, तो इन सपोर्ट्स की आवश्यकता होती है। इन जिसको हम बोलते हैं मीडियल आर्च सपोर्ट, उसकी आवश्यकता होती है, अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, अगला सवाल ये आता है कि अगर फ्लैट फुट है और हमें ये पता चल रहा है कि भाई अगर ये एड़ी पंजों पे खड़ा होने से या फुट को ऊपर की तरफ खींचने से ये करेक्ट भी नहीं हो रहा है, यानी कि इसका आर्च भी हमें नहीं दिख रहा है, हम तब क्या करें? तब दोस्तों आपको दो चीजें आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा के टेस्ट करनी है। पहली चीज आपको ये देखनी है कि आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन जो देखते हैं वो ज्यादातर ये देखते हैं कि शरीर के बाकी हिस्सों में ज्यादा लचीलापन तो नहीं है, शरीर के बाकी हिस्सों में ज्यादा लचीलापन तो नहीं है। अगर वे बाकी जोड़ जरूरत से ज्यादा लचीले होते हैं तो उसमें कुछ खास तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको बता सकते हैं, उससे ये ठीक हो सकता है। जैसे कि वो दो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं। एक तो पंजों पे चलना, दूसरा पैरों से बॉल को पकड़ना या कंचे को पकड़ना। इस तरह की एक्सरसाइज इसमें पैर की इस तरह की मूवमेंट हो, पैर इसमें मार्बल कैचिंग, जैसे कि पैरों से कंचे को पकड़ने वाली एक्सरसाइज करवाई जा सकती है। अंगूठे को पकड़ के ऊपर की ओर खींचने वाली एक्सरसाइज कराई जा सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि टेंडो एक्लीस, यानी कि ये वाला जो टेंडन होता है यहाँ पर एड़ी के, जिसको हम ट्राइसेप्स सूरे भी बोलते हैं, ये बहुत टाइट होता है, ये बहुत ही सख्त या खिंचाव वाला होता है। इसको हमें एक्सरसाइज करके ढीला करना होता है, इसको हमें एक्सरसाइज करके ढीला करना होता है, तो भी फ्लैट फुट काफी हद तक ठीक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं टेंडो एक्लीस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये वाली एक्सरसाइज आप बहुत ही आसान है, मैंने ये पिक्चर दिखा रखा है, इसमें देखकर आप इस तरह से दीवार पे आगे की तरफ झुक के कर सकते हैं। इससे आपका टेंडो एक्लीस यानी कि पिंडली वाला जो टेंडन होता है, पिंडली के पीछे वाला ये वाला टेंडन, ये खिंचता है और फ्लैट फुट काफी हद तक ठीक हो जाता है। अब अगर ये फ्लैट फुट फ्लेक्सिबल ना हो, मतलब ये कि फ्लैट फुट पंजों पे खड़े होने से आर्च नहीं बन रहा हो या बच्चे को अत्यधिक पेन हो रहा हो, तो क्या हो सकता है? दोस्तों ऐसी परिस्थिति में फ्लैट फुट को रिजिड फ्लैट फुट कहा जाता है। रिजिड फ्लैट फुट कहा जाता है, यानी कि फ्लैट फुट दो तरह के हुए, एक जो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे, दूसरा होता है रिजिड फ्लैट फुट जो कि पंजों पे खड़े होने से या फुट को इस तरह से करने से रिस्टोर नहीं होता और पीछे एड़ी के हिस्से में बहुत ज्यादा बच्चे को पेन होता है। ऐसी परिस्थिति में 3-4 कारण हो सकते हैं। एक होता है टार्सल कोलिशन, जैसे कि ये वाली जो हड्डियां हैं ये बच्चे के जन्म के दौरान आपस में जुड़ी रह गई हो, ठीक है, आपस में ये हड्डियां जुड़ी रह गई हो। 7 टार्सल बोन होती हैं हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपस में अगर जुड़ी रह गई तो भी ये फ्लैट फुट हो सकता है। इसमें एक्सरसाइज इत्यादि से कोई फायदा खास नहीं होता है, फिर भी टेंडो एक्लीस स्ट्रेचिंग और पंजों पे चलने वाली एक्सरसाइज का फायदा उठाया जा सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि कोई बच्चे को जन्म से गठिया हो, उसके कारण ये हो सकता है, तो उसमें गठिया का इलाज कराना जरूरी है, ठीक है। तीसरा कारण एक हो सकता है कि बच्चे को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि कोई दिमागी समस्या या नसों की समस्या हो, जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है, जो कि बचपन में जन्म के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकती है। पोलियो इत्यादि जैसी समस्याएं हो सकती है। खैर पोलियो अब हमारे देश से इरेडिकेट हो चुका है, परंतु फिर भी ये इस तरह का अगर किसी को पहले पोलियो रहा हो तो उसमें भी ये हो सकता है।
तो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट के लिए जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई उसमें ये फायदेमंद रहेंगी, और रिजिड फ्लैट फुट के लिए हर परिस्थिति का, जिस भी कारण से रिजिड फ्लैट फुट है उसके लिए अलग से इलाज किया जाता है। और 90% से ज्यादा फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट 8 साल की उम्र तक ठीक हो जाते हैं। यदि ये बच्चे को पेन कर रहा होता है तो आप इसमें मॉडिफाइड शूज या शू के नीचे जो पतावा आता है, जो आर्च की शेप में जो पतावा आता है, जिसको मीडियल आर्च सपोर्ट वगैरह कहते हैं, वो आप लगा सकते हैं, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप फ्लैट फुट के बारे में समझ गए होंगे, फ्लैट फुट के बारे में जान गए होंगे। और एक लास्ट सेक्शन में आपको बता रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है, हमारे पास कई दोस्त आते हैं जो कहते हैं कि भाई हम आर्मी में जाना चाहते हैं, हम आर्मी में फ्लैट फुट की वजह से रिजेक्ट हो गए, क्या कोई ऑपरेशन है जिसको आप कर दो तो ये फ्लैट फुट की वजह से हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कोई भी अगर आपसे ऐसा दावा करता है तो ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता कि जिससे आपका फ्लैट फुट हम ठीक कर दें और ठीक करके आपका आर्मी में सिलेक्शन हो जाए। ये एक बहुत ही दुखद बात है, परंतु ये सच्चाई है और इसके बारे में मुझे लगता है आपको बताना जरूरी था। नमस्कार दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं हमसे पूछ सकते हैं।